Hello students, good morning students. In the second part of our video, we have already read Chandni escaped from the hut of Abu Khan and now she went back to the hills and how he encountered to the to an old wolf. We will read in the third part of our video. Let's start the chapter. चांदनी वेंट बैक टू द हिल्स। चांदनी पहाड़ों पर लौट आई। शी न्यू द वुल्फ वॉज समवेयर देयर मीन्स नियर बाय। शी आसपास, वो जानती थी कि जो भेड़िया है वो आसपास ही होगा। शी वॉज रेडी टू पुट अप अ गुड फाइट। अब वो जमकर जो है भेड़िए से लड़ने के लिए तैयार थी। चांदनी रीच द हिल्स। चांदनी पहाड़ियों पर पहुंच गई। इट सीम्ड टू हर दैट द ओल्ड हिल्स वर स्टैंडिंग इन अ रो ऑफ वेलकम टू हर। उसे ऐसा लगा जैसे कि पहाड़ उसका स्वागत करने के लिए, उसका वेलकम करने के लिए रो में, लाइन में खड़े हों। शी फेल्ट लाइक अ child meeting her parents after years of separation. Separation means living apart. उसे ऐसा लगा जैसे कि वह बच्ची वर्षों की जुदाई के बाद जो है अपने माता पिता से दोबारा मिल रही हो। Wherever she went, the tall grass rose to embrace her, the flower bloomed to amuse her, and the wind sang an endless song of welcome. Embrace means hold closely. Embrace means hold closely, and bloomed means produce flowers. तो वो जहाँ भी गई, जिधर भी गई, घास ने, ऊंची घास ने उसे गले से लगाने के लिए वो उठ गई और जो फ्लावर्स थे वो खुशी देने के लिए खिल गई। अम्यूज हर मीन्स गिव हर हैप्पीनेस, प्लीज़, उसे प्लीज़ करने के लिए, उसे खुशी देने के लिए खड़े हो गई। विंड सेंग एन एंडलेस सॉन्ग ऑफ वेलकम, और जैसे कि हवा जो है उसका स्वागत करने के लिए अनंत गीत गा रही हो जिसका कोई अंत ना हो। How different all this was from the past in the prison house of Abu Khan's compound. तो ये सब जो है अबू खान की जेल जैसे जो कंपाउंड था उससे बिल्कुल ही अलग था। इट वॉज द हैप्पीस्ट डे इन चांदनीज लाइफ। ये चांदनी की लाइफ में सबसे खुशी का दिन था। दैट डे शी प्लेड हर आवर्स ऑन द ग्रासी स्लोप्स ऑफ द हिल्स। स्लोप्स ढलानों पर, जो वो दिन, जो उस पूरा दिन जो है चांदनी घंटों पहाड़ों की ढलानों पर खेलती रही। शी मेट अ हार्ड ऑफ वाइल्ड गॉड्स। She met a herd of white goats who asked her to join their group. उसको जो है पहाड़ों पर वो जंगली बकरियों का जो है एक झुंड मिला जिसने जिन्होंने उसे उसके ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए कहा। बट चांदनी पोलाइटली रिफ्यूज्ड, लेकिन चांदनी ने बड़े पोलाइटली जो है उन्हें रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। शी वांटेड टू एंजॉय हर न्यू फ्रीडम ऑल बाय हर सेल्फ। वो अपने तरीके से जो है अपनी जो फ्रीडम को एंजॉय करना चाहती थी अकेले। द सन डिसअपियर्ड बिहाइंड द हिल्स। जो सन है वो डिसअपियर हो गया था पहाड़ियों के पीछे। एंड सून डार्कनेस एनवलप्ड द ग्रास। और जो जल्दी ही जो है ग्रास ने का जो एनवलप्ड है, एनवलप मीन्स कवर, ग्रास जो है ने सून डार्कनेस एनवलप्ड द ग्रास द फ्लावर्स एंड द ट्रीज। जो डार्कनेस है, जो अंधेरा है, उसने एनवलप्ड किया, कवर कर लिया था ग्रास को, फ्लावर्स को और ट्रीज को। द विंड स्टॉप्ड
blowing, and there was stillness of all around except for a strange sound which was coming from the bushes. The wind stopped blowing. जो हवा थी वो चलना बंद हो गई थी, हवा ने बहना बंद कर दिया था। और चारों ओर एक जो है सन्नाटा छा गया था, बिल्कुल चुप्पी छा गई थी, सिवाय उन झाड़ियों से जो एक विचित्र आवाज़ आ रही थी, एक स्ट्रेंज वॉइस वहाँ से आ रही थी, बुशिस में से, झाड़ियों में से। अदरवाइज हर जगह स्टिलनेस थी। स्टिलनेस मीन्स क्वाइटनेस। द साउंड वॉज लाइक ए ग्रंट। जो साउंड थी वो एक ग्रंट की तरह थी। ग्रंट मीन्स मेक अ लो साउंड या ग्रॉलिंग। एक गुर्राहट की तरह थी, एक ग्रंट की तरह थी। वट वॉज इट? और ये जो ग्रंट थी वो कैसी थी, किसकी थी? इट वॉजंट अबू खान्स वॉइस कॉलिंग हर बैक टू द कंपाउंड, नॉर वॉज इट द वॉइस ऑफ अनदर गोट। ये जो है ना तो अबू खान की वॉइस थी जो उसे वापस बुलाने के लिए कंपाउंड में बुला रहा हो, नॉर वॉज इट वॉइस ऑफ अनदर गोट, और ना ही किसी दूसरी गोट की ये वॉइस थी। देन चांदनी थॉट ऑफ द डेंजरस वोल्फ हु लिव्ड इन द हिल्स। तब चांदनी को ख्याल आया उस बूढ़े और डेंजरस भेड़िए का जो वहाँ पर रहता था, पहाड़ी पर। शी फेल्ट स्केयर्ड। स्केयर्ड मीन्स अफ्रेड। उसे जो है वो भयभीत हो गई। शुड शी गो बैक टू द सेफ्टी ऑफ अबू खान्स हट। क्या उसे वापस जो है चले जाना चाहिए, अबू खान की झोपड़ी में लौट जाना चाहिए? नो, शी सेड टू हर सेल्फ। उसने अपने आप से कहा, डेथ इन एन ओपन फील्ड इज़ फार बेटर देन लाइफ इन अ स्मॉल हट। जो खुले मैदान में मर जाना छोटी सी झोपड़ी में जीने से बेहतर है, उससे बेटर है। The wolf had come out of the bushes and was staring greedily at चांदनी। जो वुल्फ था, जो भेड़िया था, वो उन झाड़ियों से बाहर निकला और लालची जो है, ग्रीडली मीन्स एक्सेसिवली डिज़ायर्स ऑफ वेल्थ, मतलब वो एक्सेसिवली डिज़ायर्स, वो लालची आंखों से जो है उसे चांदनी को खूने लगा। हिज आइज वर शाइनिंग लाइक बर्निंग कोयल्स इन द डार्कनेस। और अंधेरे में जो वो वुल्फ था उसकी आंखें बिल्कुल बर्निंग कोयल की तरह जो है दिखाई दे रही थी, जलती हुई। ही सीम्ड इन नो हरी। और वो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो किसी जल्दी में नहीं है। ही न्यू द न्यू गोट वॉज हिज। और वो क्योंकि वो जानता था कि जो नई बकरी है वो उसी की है, वो उसी का शिकार है। द वुल्फ एंड द गोट sized up each other. Sized up मतलब assess the strength of a measure, ताकत को मापना। जो sized up है, sized up means assess the strength of और measure the strengthen, ताकत को मापना। द वुल्फ एंड द गॉड साइज्ड अप ईच अदर। वो एक दूसरे की ताकत को माप रहे थे। द वुल्फ वॉज बिग एंड द फेरोसियस वेयर एज द गॉड दो हेल्दी। जो वुल्फ था वो बड़ा भी था और फेरोसियस भी था। फेरोसियस मीन्स डेंजरस, वो डेंजरस भी था। वेयर एज जबकि बकरी जो थी, वो गॉड जो थी, दो हेल्दी वो स्मॉल। हेल्दी तो थी लेकिन स्मॉल थी, छोटी थी। बट स्मॉल इज़ नॉट वीक। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो छोटा होता है वो कमज़ोर भी होता है। चांदनी stood firm on her legs, head slightly bent and horns jutting out। जो चांदनी थी उसने जो है अपनी स्लाइटली मतलब थोड़ा सा, a little, slightly means a little, and horns jutting out means spread forward। उसने चांदनी ने क्या किया, वो अपने दोनों लेग्स पर जो है पक्के तौर पर खड़ी हो गई। हैंड और उसका जो हेड है वो थोड़ा सा झुक गया और उसके जो हॉर्न्स थे, उसने जो अपने सींग थे वो ओपन कर लिए।
जैसे उसके सींग जो है वो आगे की ओर बढ़े हुए प्रतीत हो रहे थे। शी वॉज अ पिक्चर ऑफ करेज, वो ऐसे लग रही थी जैसे कि बहादुरी की पिक्चर हो, यानी कि बहादुरी की तस्वीर हो। तो साहस का प्रतीक दिखाई दे रही थी। पिक्चर ऑफ करेज में साहस का प्रतीक। शी लुक्ड लाइक ए ब्रेव सोल्जर रेडी, वो ना किसी बहादुर सिपाही की तरह जो कि युद्ध में जाने के लिए तैयार रहता उसकी तरह दिखाई दे रही थी। टू फाइट टू ट्रेचरस एनिमी, और वो जो है अपने ट्रेचरस मीन्स डिसाइडफुल, डिसाइडफुल मीन्स धोखेबाज, वो अपनी ट्रेचरस जो एनिमी है उस अपने धोखेबाज जो उसका दुश्मन था उससे लड़ने के लिए रेडी थी। आई मस्ट पुट अप अ गुड, और उसने अपने आप से कहा आई मस्ट पुट अप अ गुड, कि जो है मैं अच्छे से मुकाबला करूँगी। फाइट, चांदनी थॉट सक्सेस और फेलियर इज ए मैटर ऑफ लक और चांस। चांदनी ने सोचा कि सफलता और असफलता जो है वो भाग्य या संजोग की बात होती है। द फाइट बिगेन, जो लड़ाई है वो शुरू हो गई। इट वेंट ऑन थ्रू द नाइट, और ये पूरी रात चली। द मून विच हैड बीन वॉचिंग द फाइट बिगेन टू ग्रो पेल एंड सडनली हाइड बिहाइंड द क्लाउड्स, जो चांद था वो इस लड़ाई को देख रहा था वो पीला पड़ने लगा और अचानक बादलों के पीछे छिप गया। पेल मीन्स डिम इन लाइट, उसकी जो लाइट है वो डिम होने लगी चांद की। पेल मीन्स डिम इन लाइट। The stars also began to disappear one by one, और स्टार भी एक के बाद एक डिसअपियर यानी कि गायब होना शुरू हो गए। अ फेंट लाइट appeared in the east and the morning call for prayer came from a distance, और जो है एक फेंट लाइट है वो दिखाई दी। फेंट मीन्स डिम, डिस्टेंस फार ऑफ, फेंट मीन्स डिस्ट, जो फेंट है एक जो डिम लाइट है वो दिखाई दी, थोड़ा सा धुंधला सा प्रकाश दिखाई हुआ। और द ईस्ट की तरफ से, एंड द मॉर्निंग कॉल फॉर प्रेयर्स केम फ्रॉम डिस्टेंस, और डिस्टेंस मॉस्क्यू, मॉस्क्यू मीन्स मस्जिद, और दूसरी डिस्टेंस से जो है काफ़ी दूरी से, थोड़ी दूरी से मॉस्क्यू से मस्जिद से जो है सुबह नमाज की आवाज़ आ रही थी। द फर्स्ट रेज ऑफ द सन सो चांदनी लिविंग लाइंग ऑन द ग्राउंड, चांदनी ने जो है पहली जो सूर्य की किरण थी वो जमीन पर पड़े हुए देखा। शी वॉज कम्प्लीटली सॉक्ड इन ब्लड, सॉक्ड मीन्स वेट, वो पूरी तरह से वेट थी, गीली थी ब्लड से। द वुल्फ टायर्ड एंड स्लीपी, जो वुल्फ था वो भी टायर्ड थका हुआ था और स्लीपी था और ऊँघ रहा था। वॉज गेटिंग रेडी टू डेवोर हर, और जो है उसे डेवोर करने के लिए, डेवोर मीन्स ईट अप, खा जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। डेवोर मीन्स ईट अप। An assembly, an assembly of birds perched on top of a tree nearby was debating the result of the fight. Perched means sit. Perch means sit. An assembly of birds, जो झुंड था पक्षियों का वो जो है पेड़ की एक चोटी पर जाकर लड़ाई के परिणाम को देख रहा था। Who is the winner? विनर कौन है? वन ऑफ देम आस्क्ड, उनमें से एक ने पूछा। द वुल्फ ऑफ कोर्स, मोस्ट ऑफ देम सेड, उनमें से बहुत सौ ने कहा कि ऑफ कोर्स वुल्फ जो है वही विनर है। अ वाइस ओल्ड बर्ड डिक्लेम्ड विद कॉन्फिडेंस, एक जो बूढ़ा जो पक्षी था, जो वाइल्ड ओल्ड बर्ड, उसने डिक्लेम्ड किया। डिक्लेम मीन्स डिनाइड, डिक्लेम मीन्स डिनाइड, डिनाइड मीन्स मना किया। एक बूढ़े जो पक्षी था उसने मना किया कॉन्फिडेंस के साथ कि नहीं, वुल्फ जो है वो विजयी नहीं है। चांदनी इज़ द विनर, जो इस गेम की जो फाइट की जो विनर है वो चांदनी है। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज स्टोरी written by Zakir Hussain.
I hope you well understood it. Okay, goodbye.